अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे क्लोव्स के ऊपर, लौंग के ऊपर, या फिर साइंस की ज़ुबान में, मेडिकल ज़ुबान में जिसे जो है वो सीजी गम अरोमाटिकम कहते हैं। इसके ऊपर हम आज डिटेल से बात करेंगे। आप सबको ये तो पता ही होगा कि लौंग क्या है, क्योंकि ये डिफरेंट फॉर्म में हमारे घरों में, लौंग की सूरत में, पाउडर की फॉर्म में या फिर ऑयल की शेप में हमारे घरों में मौजूद होता है। और हमने हर जो भी बच्चा या फिर जो जवान है, बुज़ुर्ग है, सब ने तकरीबन ये इस्तेमाल किया हुआ है कहीं ना कहीं, या किसी न किसी एज में, किसी न किसी स्टेज में इसको इस्तेमाल किया है। मैं तो आज भी इसको चाय के अंदर इस्तेमाल करता हूँ। सो लौंग के ऊपर एक तमीज़ बांधने की ज़रूरत नहीं है। मुख्तलिफ मेडिसिन के अंदर इस्तेमाल होता है, टूथपेस्ट के अंदर, माउथ वॉश के अंदर इस्तेमाल होता है। इसी तरह जो आप स्प्रे करते हैं मच्छरों वगैरह की, कीड़े मकोड़ों की, उनके अंदर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। सो इसके ऊपर एक तमीज़ बांधने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता ही है। लेकिन फ़ायदे इसके क्या क्या हैं ये आपको नहीं पता होगा, जो कि इस वीडियो में बताऊंगा। और इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए चलते हैं टॉपिक की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए, क्योंकि अक्सर लोग बोलते हैं जी आप वीडियो बहुत लंबी कर लेते हैं। तो मैं बिना जो है किसी कागज़ पेंसिल के बोलता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें लंबी हो जाती है और बहुत सारी चीज़ें छूट भी जाती हैं। सो ट्राई करेंगे कि छोटी जो है वो छोटे से एक पैरे में, या छोटी जो अच्छी, जो ज़्यादा इसके फ़ायदे हैं वो आप तक पहुंच सके। सो फ़ायदा नंबर 1, ये इसके अंदर एक ही एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसे यूजिनॉल कहते हैं। और इसी यूजिनॉल की वजह से इसकी सारी जो अफादियत है वो इसके ऊपर मुनहसर करती है। सो ये जो यूजिनॉल है, ये एक बहुत अच्छा जो लौंग है, ये एक बहुत अच्छा जो है वो एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी डायबिटिक, एंटी इन्फ्लामेटरी, इसी तरह जो है इसके अंदर ये एक अच्छा एंटीसेप्टिक भी है। सो इसके अंदर बहुत सारी जो है वो खसूसियात हैं। इसके अलावा इसमें नायासिन है, इसके अलावा राइबोफ्लाविन है, इसमें विटामिन सी होता है। सो इसको आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत कम मिकदार में विटामिन ए भी जो है वो मौजूद होता है। इसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इसके अंदर थोड़ा बहुत जो है कहीं ना कहीं विटामिन ए भी मौजूद है। एनीवे, फ़ायदे क्या क्या हैं देखिए। सबसे पहले तो ये है कि हमें जब भी क्योंकि ये एक एंटीवायरल प्रॉपर्टीज़ है इसके अंदर, तो अगर आप में कोई एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, अगर आपको कहीं भी आपने सुना होगा कि जब आप छोटे होते थे तो आपको ज़ुकाम वगैरह हो जाता था, सर्दी ज़ुकाम बुखार होता था, तो आपको ये चाय के अंदर या फिर कावे के अंदर डाल के दिया जाता था। सो ये इस वजह से दिया जाता है कि ये इफ़ेक्टिव है। सर्दी ज़ुकाम, आपको गले में ख़राश है तो आप इसको चबा के ले सकते हैं। तो ये एक अच्छा जो है वो एंटीवायरल के तौर पे जो है वो ये काम करता है। सो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एंटीबैक्टीरियल है। एंटीबैक्टीरियल में आपके माउथ के अंदर, अगर आपको माउथ अल्सर हो जाता है, मुंह के अंदर किसी को छोटे छोटे छाले निकलते हैं, या फिर माउथ अल्सर हो जाता है, मुंह से कोई स्मेल आपको आती है, बैड ब्रेथ आती है, इसी तरह जो है आपको अगर आपके मैदे के अंदर अल्सर हो जाता है, पेप्टिक अल्सर हो जाता है, या फिर आपको एच पायलरी हो जाता है, उसके अंदर भी बहुत इफ़ेक्टिव है। आप चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, चबा के इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसका ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो टाइफाइड के अंदर जो साल्मोनेला टाइफी एक बैक्टीरिया होता है, उसको भी किल करने में काफ़ी हेल्प करता है। सो अगर आप टाइफाइड के पेशेंट हैं, एच पायलरी के पेशेंट हैं, माउथ सोर बनते हैं, आपको मुंह के अंदर छाले बनते हैं, या फिर आपके मुंह से स्मेल अच्छी नहीं आ रही, तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक अच्छा एंटीसेप्टिक है। आपने अक्सर सुना होगा कि लोग कहते हैं कि मुझे दाढ़ का दर्द था, दांतों का दर्द था, और मैंने लौंग रखा और मुझे वो ठीक हो गया। वो इस वजह से होता है कि इसके अंदर जो यूजिनॉल है उसकी वो एक अच्छा एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल है, और उसके साथ वो एंटी इन्फ्लामेटरी है जो कि आपकी सोजिश को ख़त्म करता है और बैक्टीरिया को ख़त्म करता है, और उसके साथ जो है वो एक अच्छा एंटीसेप्टिक भी है। सो जब भी आपको दाढ़ के अंदर दर्द होता है, तो अगर आप जो है वो लौंग का जो है आप लौंग का पाउडर रखते हैं, या फिर ऑयल में इसके एक कॉटन जो है डुबो के अगर आप अपनी दाढ़ के अंदर रखते हैं, तो वो आपकी ठीक हो जाती है। वो होती इसलिए है कि इसके अंदर यूजिनॉल है। ठीक है। सो अगर आपको दाढ़ का दर्द है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा ये एंटी फंगल है। अगर आपको कहीं पे फंगल इन्फेक्शन हुई है तो आप इसको ऑयल लेके उसके ऊपर आराम से उसको साफ़ कर सकते हैं, और क्योंकि एंटीसेप्टिक भी है, सो इस वजह से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। आप कहीं भी आपको ज़ख़म हुआ है आप उसको साफ़ कर सकते हैं, या फिर आपको कहीं फंगल इन्फेक्शन हुई है तब भी आप उसको साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये एक बहुत अच्छा ब्लड थिनर है, खून को पतला करता है। सो ऐसे लोग जो कि हार्ट के पेशेंट हैं वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और हार्ट के जो पेशेंट हैं वो इसको जो है वो ऑयल की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या वैसे चबा के कावे के अंदर, चाय के अंदर भी इसको ले सकते हैं। इसके अलावा जो है ये एक अच्छा एंटी डायबिटिक है। जो लोग शुगर के मरीज़ हैं, शुगर को रेगुलेट करता है, वो लोग भी इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अलावा
ऐसे लोग जो क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं, सो ऐसे लोग जिनको जोड़ों के अंदर दर्द है, सोजिश है, जिस्म में दर्द है, पाँव के अंदर सोजिश हुई है, तो आप लाजमी इसका इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपकी सोजिश ठीक हो जाएगी। तो आप क्या लौंग खाएंगे? अगर आपको लौंग खा सकते हैं तो ठीक है, लेकिन बेहतर है कि अगर आपको सोजिश है तो आप इसका ऑयल लेके मसाज करिए जहाँ पे आपको दर्द है, ठीक है। अब इसके अलावा क्या है? इसके अलावा भी इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक करता है, ट्राइग्लिसराइड को भी रेगुलर करता है। ज़ाहिर है जब आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक करेगा तो आपका हार्ट अच्छा रहेगा। हार्ट अच्छा रहेगा क्योंकि ये एक ब्लड थिनर है, खून को पतला करता है। सो इसके अलावा जो है 2013 में एक स्टडी की गई। इसके ऊपर जो ज़्यादा स्टडीज़ हैं वो जानवरों के ऊपर की गई हैं, इंसानों के ऊपर जो है वो बहुत कम है। सो 2013 में एक चूहों के ऊपर स्टडी की जिनका फैटी लिवर था और 2 महीने तक उनको दिया गया लौंग का तेल। अब जब 2 महीने बाद उन्होंने देखा तो उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी। सो फैटी लिवर है जिन लोगों का, वो लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं जिसमें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस्तेमाल कैसे करना है? अगर आपने ये इस्तेमाल करना है तो आप जो है इसका सबसे बेहतरीन तरीका, आप जो भी चाय कावा जो भी पी रहे हैं उसके अंदर इसको डालिए और इसको अच्छी तरह छोटे छोटे पीसेस करके उसके अंदर डाल लीजिए और उसको अच्छी तरह उबालिए। उबालने के बाद चाय बनाइए, कावा बनाइए और उसके बाद आप नोश फरमाइए। अब अगर आपने ये छोटे छोटे पीस नहीं किए, आपने पूरा रखा हुआ है, तो फिर आपने एंड में जब आप चाय पी लें तो इसको जो आपने लौंग बचे होते हैं वो अच्छी तरह से चबा के आपने वो खा लेने हैं। इसी तरह अगर आपको सोजिश है तो आपने मालिश करनी है, ऑयल इस्तेमाल करना है। अगर आप हार्ट के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब आप सालन वगैरह जो भी आप हार्ट के पेशेंट के लिए बनाते हैं उसके एंड में आप जो है वो 1 टीस्पून जो है उसके ऊपर सालन के ऊपर डाल के उनको दे दें। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा सर्दी ज़ुकाम खांसी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप जो है इसको दूध के अंदर भी डाल के ले सकते हैं या फिर वैसे भी आप चबा के इस्तेमाल कर सकते हैं। दांत का दर्द है, अगेन आप ऑयल जो है उसमें एक कॉटन दबा के वहाँ पे आप रख सकते हैं जहाँ पे आपको दर्द है, ये ठीक हो जाएगा। होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।